बारिश का मौसम है और इन दिनों जो है सांप बिच्छू तमाम चीज़ें जो है लोगों के घर में नज़र आती है। और जब भी लोगों के घर में सांप नज़र आता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि सबसे पहले भैया को कॉल करिए और इस सांप को पकड़वाइए। कितने कॉल आ जाते होंगे? करीब दिन में 5-6 कॉल आ जाते हैं। दिन में 5-6 कॉल आ जाते हैं। तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो है सांपों को बचाने का भी आप काम करते हैं? बिल्कुल, जैसे भी समय मिलता है मैं जाता हूँ। रात किसी भी समय कॉल आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट पहुँच जाऊँ। कितने बार सांप काटा होगा? 5 से 6 बार काटा है। 5 से 6 बार। तो जैसे सांप काटते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाते हैं। तो नॉन वेनेमस सांप है तो वो अपना जो करते हैं डॉक्टर टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी तो वेनेमस सांप नहीं काटा अभी तक। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि सांप जैसे चीज़ों से देखते ही लोग दूर हो जाते हैं, तो परिवार वालों को सबसे ज़्यादा वो टेंशन होती होगी। क्या रिएक्शन था? उस समय तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी ज़्यादा सांप जब पकड़ने लगा तो लोग बोलते हैं, हमारी मिसेज बोलती है कि बंद करो मत करो, खतरा है। फिर भी मैं अपने से सावधानी रख के कोशिश करता हूँ। कई लोग जो रहते हैं झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, उसके लिए क्या कहना? कभी भी सांप काटता है, चाहे कोई भी सांप हो, हाँ। उसको जहरीला ही समझना है। और मैं पब्लिक से बोलूँगा कि सीधा हॉस्पिटल जाएं। आपके करीबी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ जाएं और डॉक्टर को बताएं कि मैंने काटा है। यदि कोई युवा जो है इस क्षेत्र में आना चाहे तो उसके क्या सलाह देना चाहिए? कोई भी स्नेक रेस्क्यू करता है, करना चाहता है, तो पहले अपने को सुरक्षित करना है। उसको जूता पहनना है, ग्लोव पहनना है, स्टिक लेना है, अपने को सुरक्षित करते हुए भी काम करना है। अगर करना है तो आप सांप पकड़ने जाते तो पैसे से देते? जैसे मैं कहीं दूर जाता हूँ तो कोई पूछता है तो पेट्रोल का मैं मांगता नहीं कहीं पैसा, बोलते हैं तो पेट्रोल का दे देते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं देता, कोई बात। निःशुल्क सेवा है मेरा। सेवा। आज राजनांदगांव के एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो इन दिनों इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सांप पकड़ने को लेकर के। और बारिश का मौसम है और इन दिनों जो है सांप बिच्छू तमाम चीज़ें जो है लोगों के घर में नज़र आती है। और जब भी लोगों के घर में सांप नज़र आता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि सबसे पहले भैया को कॉल करिए और इस सांप को पकड़वाइए। भैया से रूबरू कराएंगे। भैया स्वागत है आपका सीजी भास्कर के इस न्यूज़ में, और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं 8वीं बटालियन राजनांदगांव में सर्विस करता हूँ, आरक्षक हूँ और सेवा करता हूँ, सांप रेस्क्यू करता हूँ। जहाँ भी सांप निकलते हैं लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं 10 से 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ और सांप का और लोगों का जान बचाने की कोशिश करता हूँ। सांप पकड़ने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? ये कोरोना काल में हमारे मित्र हैं वैशाली नगर में, देवेंद्र साहू जी, जो इस वक्त कैमरा चला रहे हैं। हाँ, कैमरा चला रहे हैं। जी। तो इनके यहाँ नाग निकला था। हाँ। तो इन्होंने मेरे को कॉल किया। जी। तो मैं जाके उसको रेस्क्यू किया। तब से मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तब से मेरा जर्नी चल रहा है स्नेक रेस्क्यू का। जैसे बता रहे कि कोरोना काल में आपने सांप पकड़ने की जर्नी शुरू की, और परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि सांप जैसे चीज़ों से देखते ही लोग दूर हो जाते हैं, तो परिवार वालों को सबसे ज़्यादा वो टेंशन होती होगी। क्या रिएक्शन था? उस समय तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी ज़्यादा सांप जब पकड़ने लगा तो लोग बोलते हैं, हमारी मिसेज बोलती है कि बंद करो मत करो। फिर भी मैं अपने से सावधानी रख के कोशिश करता हूँ कि सांप को बचाते रहूं ताकि किसी को काटे ना। सांप पकड़ इतने अभी तक के लगभग कितने सांप पकड़ लिए होंगे आप लोग? अभी तक मैंने करीब 4 से 5 हजार सांप पकड़ लिया। 4 से 5 हजार सांप को अभी तक आपने रेस्क्यू कर लिया है। हाँ। और इसमें कभी आपको सांप काटा है? हाँ, सांप काटा है मेरे को। नॉन वेनेमस सांप ने काटा है। अच्छा। वुल्फ स्नेक है, धामन सांप है। इन्होंने मेरे को कितने बार सांप काटा होगा? 5 से 6 बार काटा है। 5 से 6 बार। तो जैसे सांप काटते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाते हैं। तो नॉन वेनेमस सांप है तो वो अपना जो करते हैं डॉक्टर टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। जी। बाकी तो वेनेमस सांप नहीं काटा अभी तक के नहीं काटता है। आज कई लोग जो रहते हैं झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं, उसके लिए क्या कहना है? कभी भी सांप काटता है, चाहे कोई भी सांप हो, हाँ। उसको जहरीला ही समझना है। और मैं पब्लिक से बोलूँगा कि सीधा हॉस्पिटल जाएं। आपके करीबी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ जाएं और डॉक्टर को बताएं कि मैंने काटा है। वो सिस्टम देखेंगे और फिर इलाज करेंगे अपने। भैया ने अभी भी एक सांप पकड़ा हुआ है। सांप लगातार जो है कैमरे की ओर देख रहा है। और क्या सांप है भैया? कौन सा सांप है, क्या है, इसके बारे में बताइए। ये देसी नाग है, नाजा इसका साइंटिफिक नाम है। अच्छा। इसको कोबरा करते हैं। ये बच्चा है, करीब 1 साल का बच्चा है। 1 साल का बच्चा। अभी इसको रायपुर नाका में पकड़ के ला रहा हूँ। अभी जस्ट इसी को पकड़ के ला रहे हैं। अब जस्ट। भैया एक आरक्षक है, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ ही साथ सांपों को पकड़ते हैं। और तमाम जैसे कि आपको तो जैसे इंस्टाग्राम में भी इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल चल रहे, कैसे आइडिया आया, क्या लगा कि ये मैं बोला सबके जो पब्लिक है राजनांदगांव की, आसपास की गाँव की, वहाँ तक पहुँचे और सभी सांपों के बारे में सजग हुए
यदि किसी के घर में सांप निकलता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सांप निकलता है तो सबसे पहले उससे दूरी बना लेना है और कुछ भी बोरा या कपड़ा उसके ऊपर डाल देना है। टप है, दूर से डालना है, टप है तो डाल देना है और कॉल करना है। फॉरेस्ट विभाग को करें, 112 करें, मेरा नंबर है तो मेरे को करें, तो आदमी पहुंच जाएगा, रेस्क्यू कर लेगा। मारना नहीं सांप को, क्योंकि ये किसान के मित्र हैं, चूहा खाते हैं। अच्छा, और कोई जी, जब सांप अपने आप नहीं काटते किसी को, अपने आप किसी को भी नहीं काटते, छेड़ेंगे दबेंगे तभी काटेंगे। तो जैसे अभी तक आपने लगातार जो है इंस्टाग्राम में वीडियोस डालना जी। शुरू कर दिया है, कितने कॉल आ जाते होंगे? करीब दिन में 5-6 कॉल आ जाते हैं। दिन में 5-6 जी, कॉल आ जी, जाते हैं। जी। तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो है हाँ। सांपों को बचाने का भी आप काम करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जैसे भी समय मिलता है मैं जाता हूँ और बचाने की कुछ 10 से 15 मिनट पहुंच जाता हूँ। आसपास गांव में भी चला जाता हूँ। गांव में भी चले जाते जी। हैं। रात में? रात किसी भी समय कॉल आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट पहुंच जाऊँ। रात में भी, आधी रात में भी यदि आपके यहाँ सांप निकलता है तो भैया को कॉल करते होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। तमाम लोगों तक आप पहुंचते होंगे। जी, जी, जी। और भी तमाम सवाल है जिनको लेकर के अभी हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोग बने रहिए। ये जो सांप है भैया, अभी तक के आपने बताया कि 4 से हाँ। 5,000 सांप आपने पकड़ बिल्कुल। चुके हैं। जी। ऐसा कौन सा रेस्क्यू था जो कि सबसे खतरनाक था और जिसको आज तक आप भूले ही नहीं हो? ये 8वीं बटालियन में एक साथ दो करीब 10 से 12 फीट के अजगर थे, दो एक साथ। 2 अजगर बहुत एक साथ? बड़े-बड़े अजगर थे, बहुत मोटे थे, उनको रिसीव किया। उसमें भी मेरे को बाइट लग गया था अजगर का, उंगली में मेरे। हाँ। वो बहुत खतरनाक रेस्क्यू था। बहुत ही ज्यादा जी। खतरनाक दो था। एक सांप थे जी। तो आपको ऐसा सबसे ज्यादा किस सांप से ऐसे लगता है कि ये सांप पकड़ रहे तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है, डर लग सकता है? हाँ, तो जहरीला है, नाग सांप है और करेस सांप है। इससे भाई लोगों ये जो सांप है हाँ, जहरीला है? बिल्कुल जहरीला है, वेनेमस है। इससे बचना है लोगों को, इससे दूरी बना के रखना है। और करेस सांप, बिस्तर को झाड़ के ही सोना है, बिस्तर से? रोज बिस्तर को झाड़ना है। करेस सांप क्या है, हमारे जो शरीर का स्मेल है और टेम्परेचर है, उसके कारण उसको पसंद है करेस सांप अच्छा। को। तो उससे बिस्तर में आता है, बिस्तर में चढ़ के काटता तो है। इसका दांत वात आप लोग निकाल देते नहीं हैं? नहीं, हमारा कुछ काम नहीं है, हमको इसको जैसे पकड़े हैं वैसे छोड़ना है। अच्छा, इसको कहाँ छोड़ते कहाँ आप ये लोग? हम जंगल जो होता है आउटर, जहाँ आउटर? पब्लिक के मत है वहाँ छोड़ते हैं। वहाँ छोड़ते हैं। जहरीला सांप जो है इसे माना जाता है और अभी अभी जो है भैया ने जो है इस सांप को पकड़ करके लाए हैं। और राजनांदगांव में जो है भैया रहते, कहाँ रहते भैया, थोड़ा अपने बारे में जी, पर्सनल मैं भी बता दीजिए। राजनांदगांव में मुदलियार कॉलोनी है स्टेशन के पास, अच्छा, वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर मुदलियार 7 कॉलोनी। में रहता हूँ मैं। और यदि किसी को भी अगर जरूरत पड़े तो आप जो है दिए हुए नंबर पे जो है हाँ, कॉल कर सकते इंस्टाग्राम में हैं। मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम में भी नंबर है नंबर और डल इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिएगा। हाँ। आईडी का नाम बता दीजिए भैया। अनिल 38 शर्मा अनिल मेरा 38 इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिए। उसमें देखिए और सीखिए कि कैसे सांप से बचना है और कैसे उस दूरी बनाए रखना है, ये जरूरी है। अच्छा, सांप को पकड़ने के साथ साथ जो है आप टिप्स एंड ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे बचना है, क्या करना है, बिल्कुल। क्या नहीं करना है? ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये उनका काम है, जो एक्सपर्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनका काम है, डॉक्टरों का काम है। मेरे को जितना इसके बारे में जानकारी है उतना ही बता सकता हूँ, बाकी काम उनका है। इस वक्त जो है इस थोड़ी देर पहले जो कैमरा चला रहे थे भैया और आप ही के घर में सांप निकला और भैया की जर्नी शुरू हुई थी, क्या कहना चाहिए? अब मेरे यहाँ सांप निकला था, वो मेरे को नाग हाँ, नाग था और सेम ऐसी सांप था। सेम ऐसी था। क्योंकि हमारे मित्र हैं तो सबसे पहले लोग अपने मित्र को ही कॉल करता है, तो मैं इनको बुलाया, तुरंत आ गए। उसके बाद बोरी में भर लिया। भाई साहब ने कैसे भी करके उसको रेस्क्यू किया, बोरी में भरे, फिर हम दोनों भाई गए नाला में जंगल में आप भी छोड़े। भैया के साथ जो है आरक्षक है? नहीं नहीं नहीं, आप अलग काम करते मैं हैं। अलग काम आप करता हूँ। अलग काम करते हैं। और जहाँ तक कि आपके मित्र है तो अभी तो लगभग 4 से 5,000 सांप इन्होंने पकड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको भी साथ ले जाते होंगे? हाँ, कई बार गया हूँ इनके कई बार साथ गया में, है। कई बार गया तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये वीडियो बनाने का काम नहीं। करता है। अच्छा, आपका वीडियो यही बनाते हैं? डर नहीं, बाकी डर तो जहाँ लगता जहाँ ही घर है में भाई। जाता हूँ वो लोग बनाते हैं, क्योंकि जब यहाँ उपलब्ध रहते हैं। अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जहरीला चीज है, इसलिए स्वाभाविक है डर लगना। हाँ। और मैं भी डरता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं। अब भाई साहब पकड़ते पकड़ते एक्सपर्ट हो गए हैं। तो भैया जैसे कि राजनांदगांव में अभी तक के आपने 4 से 5,000 सांप के रेस्क्यू कर लिए हैं। हाँ। राजनांदगांव में कौन कौन से जहरीले सांप होंगे अधिकतर? यहाँ निकलेगा आपका करैत, हाँ। नाग, बस ये दो जहरीला है। ये 2 सांप जो है हाँ। बहुत जहरीले और होते हैं। अजगर निकलता है, और धामन जो सड़िया बोलते हैं वो नॉन वेनेमस है। हाँ। अजगर, धामन हाँ हाँ। और पानी वाला सांप वो भी नॉन वेनेमस है। करैत और नाग से बचना है। ये काटता है तो कुछ झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा अपने अभी पास अभी अभी जिला भी हॉस्पिटल, अभी भी फनफना अपने रहा है। पास के जिला हॉस्पिटल जैसे राजनांदगांव है वहाँ जाना है। और किसी को घबराना नहीं है, और किसी को काट दिया है तो दूसरे को भी उसको संभालना है। कुछ नहीं होता, सीधा कुछ नहीं काटा है, सीधा उसको घबराना नहीं है।
कई लोग क्या ये बोलते कई हैं लोग डराना नहीं है। जैसे कि ना कई बार जो है बताया जाता है कि यदि सांप काट दिया है तो जैसे यहाँ सांप काटा है मेरे, हाँ। तो इसके ऊपर नीचे रस्सी नहीं। बांध दिया जाए, ऐसा बांध दिया, तमाम चीजें आती है। रस्सी नहीं बांधना है, उसको चूसना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उस जगह को हिलाना नहीं है, जहाँ काट दिया उसको हिलाना नहीं है, और सीधा हॉस्पिटल जाना है। तो और जैसे डराना नहीं, किसी सीधा चुपचाप पैनिक बस नहीं करना है। पैनिक नहीं करना, पैनिक होना भी नहीं है, पैनिक करना भी नहीं है। जैसे ये जो सांप है, यदि ये किसी को काटता है तो कितने देर बाद? पता है कि कितना जहर छोड़ा है। अच्छा, कभी कभी सांप काटता है, जहर नहीं छोड़ता। जानकारी नहीं होती, तो यही जानकारी देना चाहता हूँ कि सांप काटता है तो कहीं झाड़ फूक ना कराएं, सीधा अपने जिला हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को पास के बताएं। किसी भी नजदीकी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल में हाँ, जाना है। यहाँ भी है, शुक्ला हॉस्पिटल में भी हाँ हाँ, यह है, जो एंटीवेनम है, जिला हॉस्पिटल में भी है, जहाँ पास है वहाँ जाएं और इलाज कराएं। यदि कोई युवा जो है इस क्षेत्र में आना चाहे तो उसके क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई भी स्नेक रेस्क्यू करता है, करना चाहता है, तो पहले अपने को सुरक्षित करना है। उसको जूता अच्छा। पहनना है, ग्लोव पहनना है, स्टिक लेना है, अपने को सुरक्षित करते हुए भी काम करना है, अगर करना है तो। नहीं तो मैं राय नहीं देता किसी को, क्योंकि सबका अपना अपना स्किल होता है। जैसे आपका मेन मकसद सांपों को बचाना सांपों है, को बचाना और है, साथ साथ जो डर रहे हैं उनको भी बचाना पब्लिक है। को बचाना है, इंसानों सांप को बचाना है और सांपों को। तो आप इंसान सांप से। पकड़ने जाते तो पैसे से देते? जैसे मैं कहीं दूर जाता हूँ तो कोई पूछता है तो पेट्रोल का मैं मांगता नहीं कहीं पैसा, बोलते हैं तो पेट्रोल का दे देते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं देते हैं तो कोई बात निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क सेवा है मेरा। सेवा, मैं हाँ, कि एक तरीके अगर से किसी को सेवा लगता करते है हैं। कि मैं आया मेरे घर में हाँ। दूर है तो पेट्रोल का स्वेच्छा पैसा से अगर हाँ, कुछ देना चाहे हाँ, तो दे सकते तो हैं, भी कोई बाकी मैं दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, आज आपको परिचित भी करा दिए, भैया से जो है रूबरू करवा दिया, और किस तरीके से इनकी जर्नी शुरुआत हुई थी, कैसे भैया ने जो है आज इंस्टाग्राम के मदद से जो है तमाम लोग जो है भैया को जान पा रहे हैं, और लगातार इंस्टाग्राम में वायरल हो रहे हैं, जी। रोड में भी निकलते हुए, बाहर भी निकलते हाँ, हुए सभी लोग पहचानने लग गए हैं। जी। तो उन सभी के लिए आखिरी इस वीडियो में क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर किसी के यहाँ सांप आता है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और क्या चीज़ों का जो है मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? सांप आता है किसी घर में तो मेरे को जब कॉल कर रहे हैं तो एक आदमी को वहाँ देखना है कि सांप है कि नहीं, और रुकना है, ऊपर से दूर से कोई कपड़ा डाल देना है ताकि सांप उसमें अंदर में बैठे रहे। तो कभी कभी क्या होता है, बुला लेते हैं, सांप यहीं तो था, यहीं था बोलते हैं, और भाग जाता है। तो एक आदमी को खड़े रहना है, थोड़ी दूरी बना के, दूरी बना खड़े रहना है, और फिर मैं जाऊंगा नहीं तो सांप भाग जाएगा, वो मेरे जाते तक सांप भाग जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, आज ही हुआ है सुबह, आज ही सुबह हुआ है। वॉशिंग मशीन पूरा खोल दिए, सांप नहीं था उसमें, वॉशिंग मशीन पूरा खोल दिए, सांप लखोली नहीं में। था। अच्छा, तो बोले यहीं से, यहीं सांप नहीं था, उसका तुरंत कॉल आया, फिर इसको पकड़ा हूं अभी। तो कहीं ना कहीं समय भी व्यर्थ होता हाँ, है। तो समय व्यर्थ मुख्य है। बातों का जिनके बारे में भैया ने बताया, और दूरी बनाना है, सांप दूरी के पास में नहीं जाना। मेन चीज जो है दूरी बनाना है, सांप से बचना है। हाँ, और जूता, बरसात दिनों में जूता को झाड़ के पहने। हाँ, अच्छा, हाँ, और जो नीचे बस्ती एरिया है कहीं भी, वो मच्छरदानी लगा कर ही सोएं। जो पुलिस के फोर्स के जवान हैं, जो भी बटालियन है, फोर्स के पुलिस जवान हैं, और जहाँ भी अभी नए भर्ती हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जहाँ निचली बस्ती है, पानी है, वहाँ पर राय देता हूँ कि लोग मच्छरदानी लगा के सोएं। नहीं तो करे सांप बिस्तर में चढ़ के काटता है, वो हमारे पसीने के स्मेल और हमारा टेम्परेचर है उसके कारण पसंद है। करे सांप बिस्तर में चढ़ काटता है, छोटा दांत होता है, पता नहीं चलता, नाक से ज्यादा 6 गुना जहरीला। कई बार भैया जैसे जो छानी वाले घर रहते हैं, छानी से भी सांप आ जाते हाँ, हैं, तो मच्छरदानी इसका सबसे बेस्ट मच्छरदानी उपाय है। मच्छरदानी लगाइए और जूता को झाड़ के पहनिए, और बरसात के दिनों में अपने पास टार्च लगा। मोबाइल जब से आया लोगों के पास टार्च नहीं है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ सबके पास टार्च होना जरूरी है जी। इसका उपयोग करें। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो में अलविदा कहना चाहेंगे, और भैया का नंबर, आईडी, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कभी भी सांप दिखता है तो उसके साथ जो है कोई भी प्रकार से छेड़खानी ना करिए। भैया का नंबर है, कॉल करिए, बुलाइए, और सांप को जो है भैया पकड़ते हैं। और अभी भी जो है सबसे जहरीला सांप आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसको भैया ने पकड़ करके रखा है। और जिन बातों का ध्यान रखने के लिए आपसे जो है हम लोग ने जो है गुजारिश की है, तो कृपया आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए और अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। और जिस तरीके से भैया इन दिनों जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, सांपों की मदद कर रहे हैं, तो इनके लिए भी जो है आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताएं, और इंस्टाग्राम में भैया को फॉलो जरूर से कर लीजिए।